हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की क्लास 10 का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो नाम है वो है नेल्सन मंडेला, है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है, उसका ये टाइटल है। उसी का ये एक पार्ट है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता तक का एक बहुत ही लंबा रास्ता। तो इसकी हिस्ट्री आगे बताई गई है, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताते हुए शुरू करते हैं चैप्टर को। ये इसका पूरा नाम है नेल्सन मंडेला का। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। और पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हिस्ट्री जान लेते हैं साउथ अफ्रीका में क्या स्थिति थी। अपार्थाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक राजनीतिक एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें क्या था, दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस का मतलब जाति। लोगों को उनकी जाति के हिसाब से उनको अलग अलग कर दिया गया था। ऐसा सोचना बहुत ही अजीब सा लगता है आज के समय में कि किसी व्यक्ति व्यक्ति वर्ग को जाति के हिसाब से बांट दिया जाता है, और वो भी संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से उनको अलग अलग किया जाता है। Can you say which of these the three countries named below had such a political system until very recently? तो राइटर पूछ रहा है कि आपको ऐसा कुछ याद है, इन नीचे दिए गए 3 देशों के नाम है, इसमें से कहीं किसी पे भी हाल फिलहाल ही के दिनों तक ये व्यवस्था चल रही थी। अपार्थाइड जो सिस्टम है ये वहां पे चल रहा था। ठीक है, तो नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की ये बात चल रही है क्योंकि एकदम 20th सेंचुरी के एंड होने पर वहां पे ये सिस्टम खत्म हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? तो राइटर, क्योंकि साउथ अफ्रीका का नाम आते ही सबसे पहला नाम आता है, वो होता है नेल्सन मंडेला। तो वो कहता है कि क्या आपने ये नाम सुना है, नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला वहां के एक बहुत ही बड़े लीडर, पेट्रियट थे, और वहां की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही लंबा संघर्ष किया था। 30 साल तक वो जेल में रहे थे। और फिर वहां पर जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। वो ज्वाइन की वहां पे। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। और ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, पूरा जीवन भर वो इसके खिलाफ लड़ते रहे ब्रिटिश लोगों से। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला ने 30 साल जेल में निकाले, कैद में निकाले। फाइनली, आखिरकार, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, लोकतांत्रिक चुनाव हुए, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और इस तरीके से एक नए देश का राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर है ये उनकी एक जीवनी है। ऑटोबायोग्राफी होती है जीवनी, उसका एक निकाला हुआ हिस्सा है, संक्षिप्त संक्षिप्त हिस्सा निकाला हुआ है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन, द इनॉग्रेशन। और इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं, वो है द इनॉग्रेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है साउथ अफ्रीका की, उसका वो इसमें ऐसा वर्णन करते हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? राइटर पूछ रहा है कि आप कल्पना कर सकते हो, गैस अनुमान लगा सकते हो कि वो कौन सी ऐसी घटना है, ये इनॉग्रेशन? चेक योर गैस विद these न्यूज आइटम्स फ्रॉम बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। 1994 में बीबीसी जो न्यूज है उसमें एक ऐसा एक आर्टिकल आया था। राइटर कहता है कि आप उसको पढ़ो और गैस करो कि वो क्या है, ये जो इनॉग्रेशन है वो क्या है। तो देखो, टाइटल क्या था उसका न्यूज का? मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। नेल्सन मंडेला has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. साउथ अफ्रीका में इससे पहले 94 से पहले गोरे लोगों का शासन था, ब्रिटिश का शासन था, और वो भी लगभग 3 सेंचुरी, 3 सेंचुरीज तक, 300 साल तक वहां पर अंग्रेजों का शासन था। तो उसके बाद में पहले अश्वेत या ब्लैक, काले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने। Mr. Mandela's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में नेल्सन मंडेला ने 400 में से 252 सीट जीतकर पहले वो राष्ट्रपति बने। द इनॉग्रेशन
ये इसी लोकतंत्र की जो शपथ समारोह है उसका नाम इनॉग्रेशन था। सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनाइटेड बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। वर्तमान के जो प्रिटोरिया है वहाँ के एम्फी थिएटर वो एक बना हुआ था, एक यूनियन बिल्डिंग है, वहाँ पे ऐसा ये प्रोग्राम हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फॉर मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व से लगभग 140 देशों के पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ और डिग्निटरीज हो गए, महानुभाव, बड़े बड़े लोग, हर देश के 140 देश के लोग वहां इकट्ठे हुए। और नेल्सन मंडेला के क्या शब्द थे? नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऑपरेशन होता है अत्याचार, कि नहीं, कभी नहीं, इस सुंदर धरती पर अब कभी भी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का अत्याचार ये धरती कभी नहीं देखेगी अब। तो ये उनके शब्दों में से एक लाइन निकाली हुई है, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। एड्रेस हो गया यहाँ पर भाषण। तो नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा कि अब इस धरती पर कभी भी कोई एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का अत्याचार ये धरती कभी नहीं देखेगी। जुबिलियंट मतलब अत्यधिक प्रसन्न। सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी। अब ये सेरेमनी हुई तो उसके बाद में साउथ अफ्रीका की सड़कों पर चारों तरफ अत्यधिक प्रसन्नता फैली हुई थी। विद ब्लैक्स, काले लोग, व्हाइट, गोरे लोग भी थे, एंड द कलर्ड, कलर मतलब भूरे कलर के लोग, यहाँ पे इंडियंस के, एशियन जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनके लोगों की बात है, टुगेदर। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, लगभग 1 लाख से भी ज्यादा आदमी, औरतें, बच्चे ऑफ ऑल रेसेस, हर जाति समुदाय के, sang एंड डांस्ड विद जॉय, खुशी के साथ में उन्होंने गाने गाए और डांस किया, नृत्य किया। तो ये न्यूज़ एक ऐसी छपी थी। अब ये हिस्ट्री बताई है कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या समझना है। ये एक्टिविटी है, आप इसको देख लेना बाद में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं। ठीक है, तो 10th मई, 10 मई का दिन था। डॉन ब्राइट एंड क्लियर, बहुत ही ब्राइट, स्पष्ट और चमकदार वो सुबह थी, वो उदय हुई थी। डॉन का मतलब यहाँ पे उदय होना है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, लगभग पिछले कुछ दिनों में, अब नेल्सन मंडेला के वर्ड से ये आई जो आ रहा है यहाँ पर, वो कौन है? नेल्सन मंडेला। ठीक है। आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged बाय डिग्निटरीज। मैं besieged का मतलब हुआ घिरे हुए होना। तो मंडेला कहता है कि पिछले कई दिनों से मैं अलग अलग देशों के महानुभाव, बड़े बड़े नेताओं से घिरा हुआ रहा हूँ, एंड वर्ल्ड लीडर्स, विश्व नेताओं से घिरा हुआ हूँ, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, जो आए वहां आए थे साउथ अफ्रीका अपना सम्मान देने के लिए, आदर सत्कार देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, जब यहाँ पर ये शपथ समारोह इनॉग्रेशन होना है उससे पहले वो आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर द इंटरनेशनल लीडर एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। साउथ अफ्रीकन सोइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर ये पहली बार इतनी बड़ी गैदरिंग, मतलब लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा पहली बार हुआ था इस इनॉग्रेशन पे, जहां पर हजारों लाखों लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। अब ये सेरेमनी हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी पत्थर का बना हुआ एम्फी थिएटर था, एक थिएटर हो गया, खुला ओपन होता है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, जो शायद यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था। प्रिटोरिया में ये है एम्फी थिएटर, वहां पे ये प्रोग्राम हुआ। फॉर डेकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। ये क्या था? व्हाइट सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी होती है सर्वोच्चता, कि ये जो बिल्डिंग थी ये किसकी थी? गोरे लोगों की सर्वोच्चता को दिखाने वाली एक सीट थी दशकों तक। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations. अब ये जो एम्पी थिएटर है ये अब गोरे लोगों का नहीं, अलग अलग कलर के लोगों का, अलग अलग जाति संप्रदाय के लोगों का जमावड़ा था। लोग इकट्ठे हुए थे किसके लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। किसके लिए इकट्ठे हुए थे वो लोग? साउथ अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब गैर जातिवादी सरकार का जो स्थापना होने जा रही थी। इंस्टॉलेशन हो गया यहाँ पे स्थापना। ठीक है, तो स्थापना होने जा रही थी, उसके लिए ये सारे लोग वहां इकट्ठे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे,
ऑटम पतझड़ का दिन था, ऑटम डे था। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिन्नानी। ये हो गए ये अपने नेल्सन मंडेला। तो ये बहुत ही अच्छा पतझड़ का दिन था, लवली डे था। और नेल्सन मंडेला ये अपनी बेटी जिनानी के साथ में थे वहां पर। ये आप फोटो देख सकते हो इनका ऑन द पोडियम। और पोडियम पे और कौन कौन बैठे थे? मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट sworn in as a second deputy president। कई लोगों को शपथ लेनी थी तो दो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। उसमें सेकंड वाले कौन थे? मिस्टर डी क्लार्क थे। स्वेयर की थर्ड फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई ये यहाँ पर शपथ लेना। तो उन्होंने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देन और उसके बाद में पहला राष्ट्रपति कौन बने? या फोटो देख ही सकते हैं। थेबो mbeki was sworn in as the first deputy president। थेबो के mbeki थे ये वहां के दूसरे पहले उपराष्ट्रपति बने। When it was my turn, और जब मेरी टर्न आई, मेरी बारी आई, नेल्सन मंडेला कहते हैं आई प्लेज टू obey। अब मैंने शपथ ली। प्लेज का मतलब क्या होता है? शपथ लेना। प्लेज होता है शपथ लेना। आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली। टू obey मतलब पालना करनी, आज्ञा पालन करना। एंड टू अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं संविधान की पालना करूंगा, अबे करूंगा और अपहोल्ड करूंगा, उसको बनाए रखूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर दूंगा। डिवोट करना, समर्पित कर देना। टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, इस जनतंत्र के को बनाए रखने के लिए, इसके वेल बींग के लिए, कल्याण के लिए। वेल बींग क्या होता है? कल्याण के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, ऐसे शपथ लेता हूं। एंड टू इट्स पब्लिक, और इस जनतंत्र और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, ऐसी मैं शपथ लेता हूं। टू द असेंबल्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहां पे जो मेहमान इकट्ठे हुए थे और पूरा विश्व आज नेल्सन मंडेला को देख रहा था, तो उनके क्या शब्द थे? उन्होंने क्या बोले? वो कहते हैं आई सेड। ये इनका फोटो है, आपने देख ही लिया। अब उन्होंने क्या शपथ ली है वो भी देख लेते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ उपस्थित होकर के, डू कन्फर्म, यहाँ से कनेक्ट करना है, डू कन्फर्म ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। इस नई, न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब नई, नवजात जो स्वतंत्रता है, नई पैदा हुई ये जो स्वतंत्रता है, उसमें को हम ग्लोरी देते हैं, मतलब उसको गौरव देते हैं। और उसको क्या, एक उम्मीद देते हैं। नई स्वतंत्रता पैदा हुई है तो एक उम्मीद देते हैं कि ये बनी रहेगी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब ये कहते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा असामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक मानवीय आपदा आई थी। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कोई कम समय के लिए नहीं चली। ये मानवीय आपदा थी, ब्रिटिश लोगों का वहां पर शासन। तो ये जो असामान्य मानवीय आपदा जो साउथ अफ्रीका पर आई थी, और वो आपदा जो बहुत लंबी चली, must be born must be born a society of which all humanity will be proud। तो इससे अब एक बाहर निकल के आई है, इस आपदा से बाहर निकल के आई है, एक ऐसी सोसाइटी पैदा हुई है। बॉर्न का मतलब यहाँ पे पैदा होना, ऑफ विच ऑल द ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ऐसा समाज इससे निकल के आया है जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी, मानवता को, मानव जाति को ऐसी सोसाइटी पे, समाज पे कल्याण, बहुत ज्यादा गर्व होगा। ऐसी जो समाज है वो निकल के आया है। हम, वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो, ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब हम क्या थे? आउटलॉ, बहिष्कृत थे। साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों के शासन में संवैधानिक रूप से काले लोगों को बाहर किया हुआ था, आउटलॉ किया हुआ था। और इसको वो कहता है ज्यादा समय नहीं हुआ है। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ऑन आवर ओन सोइल। और वो कहता है कि आज उन्हीं को हमें दिया गया है एक रेयर प्रिविलेज, बहुत ही दुर्लभ अधिकार दिया है, रेयर प्रिविलेज। और वो अधिकार क्या है? कि हम आज मेजबान बन सकते हैं, होस्ट बन सकते हैं ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल। हमारी धरती पर विश्व के देशों को यहाँ बुलाया है, उनके मेजबान बने हैं, उनको अपना अतिथि बनाया है। ऐसा अधिकार आज हमें मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, राइटर कहता है, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जितने भी ये विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय मेहमान जो आज हमारी इस धरती पर आए हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन,
जो आज यहाँ पर एक तरीके से बांटने आए हैं, अधिकार या कुछ शेयर करने आए हैं, क्या विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ में क्या क्या शेयर करने आए हैं? व्हाट इज आफ्टर ऑल द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस? वो क्या शेयर करने आए हैं? एक कॉमन विक्ट्री, एक तरीके से सबकी विजय थी, ये कॉमन विक्ट्री थी, विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय के लिए जो जीत हुई, न्याय की विजय हुई, फॉर पीस, स्वतंत्रता के लिए जो विजय हुई, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय गरिमा। ह्यूमन डिग्निटी क्या होता है? मानवीय गरिमा। तो मानवीय गरिमा की इस विजय पर सभी लोग हिस्सेदार बनने आए हैं। इसलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं हमारी धरती पर आए इन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वी हैव एट लास्ट, आखिरकार हमने क्या किया है? अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। पॉलिटिकल हो गया राजनीतिक, और इमेंसिपेशन हो गया मुक्ति। आखिरकार हमें एक हमारी राजनीतिक मुक्ति जो है वो मिल चुकी है। वी प्लेज आवरसेल्व्स, हम शपथ लेते हैं, टू लिबरेट आवर ऑल पीपल, कि हम हमारे लोगों को मुक्त करेंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। अब इस स्वतंत्रता के बाद में जो हमें इन गोरे लोगों से मिली है, लोकतंत्र बना है, लेकिन एक और जो परतंत्रता या जिसको कहते हैं गुलामी है, वो है गरीबी की। हम उससे हमारे लोगों को मुक्त करवाएंगे, लिबरेट करवाएंगे। डेप्रिवेशन हो गया उनके जो किसी चीज को छीन लेना है ना, तो वो होता है वंचित कर देना, वंचितता से। सफरिंग, पीड़ा हो गई उससे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग और हर तरीके के भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन हो गया भेदभाव, हर तरीके के भेदभाव से हमारे लोगों को हमें मुक्त करवाने के लिए हम आज शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी भी नहीं, शैल इट बी दैट, ऐसा कभी होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये हमारी साउथ अफ्रीका की सुंदर धरती विल अगेन एक्सपीरियंस, कभी भी ये अनुभव करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के अत्याचार को कभी भी ये धरती अब अनुभव नहीं करेगी, ऐसी हम शपथ लेते हैं। The sun shall never set on the glorious, so glorious a human achievement. इस ह्यूमन अचीवमेंट पर, मानवीय उपलब्धि पे, अचीवमेंट हो गया उपलब्धि पर, आज ये जो सूर्य उदय हुआ है, शानदार सूर्य उदय हुआ है, ये कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, चलो स्वतंत्रता का शासन चलने दे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका पर ईश्वर की हमेशा कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बनी रहे। ये शब्द थे साउथ अफ्रीकन फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ मोमेंट्स पश्चात, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, इस बात के बाद में नेल्सन मंडेला कहते हैं हमने नजरें ऊपर उठाई, इन ऑ, एक आश्चर्य में, अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, और उसमें क्या था, जब आंखें आसमान की तरफ उठाई तो हमने देखा कि एक बहुत ही स्पेक्टिकुलर, एक तरीके से भव्य, स्पेक्टिकुलर हो गया भव्य, और एरे हो गई पंक्ति, एक भव्य पंक्ति हमने देखी ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। किनकी पंक्ति थी? साउथ अफ्रीकन जेट विमान हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, ट्रूप कैरियर्स हो गए, सैनिकों को ढोने वाला जो विमान हो गया, उसके हमने पंक्तियां बनी हुई देखी, जो क्या करी थी, रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन, वो तेज आवाज के साथ में उड़ रहे थे, और वो भी एक बहुत ही परफेक्ट, जो जिसमें कोई कमी नहीं हो, ऐसी आकृति में वो उड़ रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से ऐसे वो उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये सिर्फ एक प्रदर्शन ऐसा नहीं था कि एक स्पष्टता, सुस्पष्टता का दिखाना, अपनी कलाकारी दिखाना नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स को दिखाना नहीं था, लेकिन ये क्या था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक तरीके का प्रदर्शन था, डेमोन्स्ट्रेशन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, इस मिलिट्री की जो है लॉयल्टी हो गए स्वामी भक्ति, इसकी स्वामी भक्ति का एक प्रदर्शन था टू डेमोक्रेसी, वो स्वामी भक्ति जो अब एक लोकतंत्र के लिए स्वामी भक्ति होगी, टू द न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए स्वामी भक्ति होगी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और वो सरकार और वो लोकतंत्र जो बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से, फेयरली और फ्रीली, स्वतंत्र तरीके से जिसका चुनाव हुआ है, उसके प्रति स्वामी भक्ति है, उसका प्रदर्शन ये था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस,
साउथ अफ्रीका की रक्षा मंत्रालय के जो सबसे बड़े पद के जो जनरल्स थे डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, देयर चेस्ट, उनके जो सीना था, बी डेक्ड मतलब सजी हुई थी, उनका सीना सजा हुआ था विद रिबन्स एंड मेडल्स, जो फरियों से और मेडल से भरा हुआ सजा हुआ था, फ्रॉम डेज गॉन बाय, है ना, जो पुराने दिनों से उनके साथ थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी जो लॉयल्टी है, स्वामी भक्ति और निष्ठा, लॉयल्टी क्या हो गई, निष्ठा, वो मुझे उन्होंने सैल्यूट करके दिखाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, अनमाइंडफुल का मतलब यहाँ पे भूला नहीं था। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं इस तथ्य को कभी भूला नहीं था। और क्या तथ्य, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ साल पहले की अगर बात करें तो तब क्या था, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, यही जनरल्स, यही पुलिस के अधिकारी, ये मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, ये मुझे क्या करते थे, अरेस्ट करते थे। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। लेकिन आखिरकार शेवरन देखो होता है वी नुमा आकार को शेवरन कहते हैं। ऐसा एक जो आकृति बनती है धुएं की, जो इम्पाला ये जेट्स है ये धुआं छोड़ते हुए जा रहे थे और वी की आकृति एक शेवरन शेप बना रहे थे और धुआं छोड़ रहे थे। और धुआं भी कैसा, किस रंग का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का। इन 5 रंगों से साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग बनता है, राष्ट्रीय ध्वज बनता है। तो ऐसा धुआं छोड़ते हुए वी शेप में इम्पाला जेट्स वहां से निकले। द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी, मेरे लिए इस दिन का क्या संकेत था, क्या प्रतीक था, बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स, यहाँ पर 2 नेशनल एंथम बजाए गए, एंड द विजन ऑफ द वाइट्स, और जो एक सिंग था जिसमें क्या था, वाइट्स का विजन था, जिसमें वो क्या गाते हैं, ये वहीं के बोल है ना, तो नकोसी सिकेले ऐसे करके है, तो इसका वो ज्यादा सही उच्चारण कर सकते हैं। एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, और ब्लैक है वो एक अलग एंथम गा रहे थे, डाइस्टेम करके दोनों गा रहे थे। द ओल्ड एंथम एंड द रिपब्लिक, ये एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये राष्ट्रगान थे उस जनतंत्र के। although that they neither group knew the lyrics of the anthem, उस दिन कोई भी उसके एंथम के लिरिक्स को नहीं जानता था, वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि उनको तो उनसे तो नफरत की जा रही थी ऐसे एंथम से। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, आज तक वो कोई उनके जब वो गा रहे थे तो इसके बोल कोई नहीं जानता था। और क्योंकि अब आज तक उनसे इन गीतों से, एंथम से हमेशा नफरत की जाती थी, लेकिन अब वो जल्द ही ऐसा समय आएगा कि वो एंथम हर किसी को बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगा, वो हर एक को। आगे बढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इस इनॉग्रेशन के डे पे, आई वॉज ओवरवेल्म्ड का मतलब भाव विभोर हो जाना, भर जाना, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मंडेला कहता है कि मैं एक हिस्ट्री के भाव से भर गया हूं। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले डेकेड में, जो भी 1900 समथिंग हो गया, 1901 से लेकर के 10 तक तो फर्स्ट डेकेड था, उसमें राइटर कहता है कि, तो राइटर कहता है कि इस फर्स्ट डेकेड में, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर, जब एंग्लो बोर वॉर भी हुआ था उसके बाद में, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, इसके बाद में ये इनका जन्म हुआ था, तो इससे पहले की बात मंडेला कर रहा है कि अपने जन्म से पहले की। राइटर कहता है कि द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के गोरे रंग के जो लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, समाप्त कर लिए, पैच अप करना, समाप्त कर लेना, उन्होंने, गोरे लोगों ने अपने तो जो भी डिफरेंसेस थी, मतभेद थे, डिफरेंसेस थे, मतभेद, उनको समाप्त कर लिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक जातिगत डोमिनेशन हो गया, प्रभुत्व है, उसको बनाने का उन्होंने प्लान कर लिया, उन्होंने बना लिया, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही धरती के काले लोगों के खिलाफ एक गोरे लोगों का जातिगत प्रभुत्व का एक सिस्टम उन्होंने बना लिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, मतलब शासन करने का, काले लोगों पर शासन करने का जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, उसने क्या किया, इट क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस, उन्होंने एक आधारशिला रख दी थी, ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, एक बहुत ही अमानवीय, बहुत ही बुरा, कठोर, एंड द मोस्ट इनह्यूमन, इनह्यूमन हो गया अमानवीय,
सोसाइटी उन्होंने बना दी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो विश्व कभी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी उन्होंने सोसाइटीज बना दी थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इस 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में, जो 1990 से लेकर के जो 2000 तक का 1900 लास्ट डेकेड है 20th सेंचुरी का, एंड माय ओन 8th डेकेड एज अ मैन। राइटर खुद उस समय लगभग 71 से 80 साल के बीच में है। राइटर बता ही रहे हैं कि मेरे 8वें दशक में इंसानी जन्म के रूप में दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। तो अब राइटर कह रहा है कि लगभग इतने साल हो गए हैं और वो सिस्टम जो अंग्रेजों ने बनाया था, ये अब क्या हो गया है, ओवरटर्न हो गया है, पलट दिया गया है फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब एक नया एक ऐसा सिस्टम आया है, एक स्ट्रक्चर आया है जिसमें वो पहचान देते हैं, पहचान रिकॉग्नाइज करना मानते हैं और देते हैं क्या, राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, हर तरीके के लोगों का, चाहे वो किसी तरीके के स्किन के कलर के हो, किसी रंग के हो, बिना रंग का भेदभाव किए हुए उनको उनके अधिकार और स्वतंत्रता की पहचान देना, ऐसा एक सिस्टम अब बन चुका है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। साउथ अफ्रीकन लोगों के बलिदान को अब ये याद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो सिस्टम अब बना है, जहाँ पे किसी तरीके का अत्याचार नहीं होगा, जाति का, रंग भेद का, है ना, तो वो कहते हैं ये सिस्टम कैसे बना, आखिर कैसे संभव हुआ, ये संभव हुआ अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस से, अकल्पनीय बलिदान के कारण से हुआ, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। मंडेला कहता है कि मेरे हजारों लोगों के बलिदान से ये सब कुछ संभव हुआ, और ऐसा बलिदान जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. वो लोग जिनके सफरिंग, उनकी पीड़ा और साहस, सफरिंग एंड करेज हो गया, पीड़ा और साहस, जिनकी हम ना तो उनको गिन सकते हैं और ना ही उनकी कभी हम भुगतान कर सकते हैं, उसको उसके लिए कभी कुछ चुकाया नहीं जा सकता किसी रूप में। ऐसी सफरिंग और साहस को, पीड़ा और साहस का हम, वो कहते हैं कि उनको हम याद करते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी ईयर्स अदर डेज। आई फेल्ट दैट डे, ऐसा मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी डेज अदर डेज ऑल्सो, जैसा मैंने पहले भी कई दिनों में मैंने महसूस किया हुआ है, पहले भी कई बार महसूस किया है, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। मैं उन इतने ज्यादा जो तरीके कह सकते हैं असंख्य लोगों के, जो पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, अफ्रीकन देशभक्त थे, उन लोगों के पूरे बलिदान का मैं एक तरीके से टोटल थी, कुल थी मैं, उनका योग था, उन सब के कारण से मैं आज बना, तो उन सभी के बलिदान का मैं आज योग था। हु हैड गॉन बिफोर मी, वो लोग जो मेरे से पहले जा चुके हैं, बलिदान दे चुके हैं अपना, उनके बलिदानों का जो सम है वो मैं हूं, उन्होंने मुझे बनाया है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो बहुत लंबी और एक नोबल लाइन, उच्च जो पंक्ति है वो अब खत्म हो चुकी है। नाउ बिगेन अगेन विद मी, नाउ बिगेन अगेन विद मी, और वो अब मेरे साथ शुरू हो गई है। वो खत्म हो गई, लेकिन उनका ही मैं एक तरीके से सिंबल हूँ, पूरा एक तरीके से सम हूँ, वो मेरे साथ शुरू हुए हैं। आई वॉज पेन, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, दैट आई वॉज नॉट एबल टू, आगे बढ़ते हैं, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको सही तरीके से धन्यवाद नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, और ना वो देख पाए कि उनके जो बलिदान है उन्होंने क्या कर दिखाया, बलिदान ने क्या परिणाम दिया, कि इतने लोग मरे, उन्होंने बलिदान दिया, उनके बलिदान ने क्या कर दिया। आज लोकतंत्र बन गया, सब कुछ खत्म हो गया वो सिस्टम, और ये बलिदान के बदले उन्होंने जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उनको मैं धन्यवाद नहीं दे पाया, और उनके बलिदान ने क्या आज परिणाम हमें दिया है वो आज नहीं देख पा रहे हैं। तो मंडेला कहता है कि मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। राइटर कहता है कि ये जो अपार्थाइड, ये जो वर्ड पहले भी यूज हुआ था, अपार्थाइड ने मेरे देश के लोगों में और मेरे देश पे एक ऐसा डीप, गहरा, है ना, लंबा और गहरा, लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक चलने वाला ऐसा घाव दिया है मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को, इस अपार्थाइड ने।
ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत लंबा समय लगेगा, कई साल लगेंगे, इफ नॉट जनरेशंस, अगर पीढ़ी तो नहीं कह सकते, ज्यादा ज्यादा पीढ़ियां तो नहीं लगेगी, लेकिन काफी साल लगेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे घाव से बाहर निकलने में मंडेला कहता है कि बहुत लंबा समय लगेगा. But the decades of oppression and brutality had another अनइंटेंडेड इफेक्ट. लेकिन इस ये पूरे जो इतने डेकेड्स हुए थे किस चीज के, दमन और क्रूरता के, ऑपरेशन और ब्रुटेलिटी, इस क्रूरता और दमन के इतने जो डेकेड्स निकले हैं, इनके कई और भी प्रभाव हुए थे, अनइंटेंडेड, जो नहीं चाहते हुए भी वो प्रभाव हुए, वो प्रभाव इसने किए. दैट वाज व्हाट and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisler, the Chief Lithuli, the Yusuf the Dadu, and the Bram Fisher, and the Robert Sobukwe of our time. ये वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया था. तो राइटर कहता है कि इस जो अपार्थाइड है, लंबा एक समय निकला, तो राइटर कहता है कि ये बड़े नाम बन गए हैं, इसीलिए वो द आर्टिकल इनके आगे लगा रहा है प्रॉपर नाउन से पहले. तो एक बड़े नाम बन चुके हैं कि इस संघर्ष ने कई पीड़ाएं भी दी, लेकिन इन्होंने ऐसे लोगों को, ये देखो ऑलिवर टैमो, वॉल्टर सिसलू, चीफ लुथुली, है ना, और ये आगे नाम दे रखे, ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थे, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सबुक्वे, ऐसे लोगों को इस दशकों की जो संघर्ष था, क्रूरता थी, दमन था, ये लोग इससे निकल करके बाहर आए थे. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ऐसे लोग जो असाधारण साहस के प्रतीक थे, वो लोग ये थे. आगे बढ़ते हैं. देखो एक मिनट रुकना. ये लोग थे असाधारण करेज, है ना, असामान्य साहस, विजडम, बुद्धिमत्ता और जनरसिटी, उदारता से भरे हुए लोग थे. दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, उनके जैसे लोग शायद ही अब कभी पैदा हो पाएंगे, ऐसा मंडेला कल सोच रहे हैं. परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे महान व्यक्तित्व को पैदा करने के लिए शायद इतने गहरे और लंबे दमन की आवश्यकता होती है, तभी ऐसे लोग बाहर निकल के आते हैं. परहैप्स इट रिक्वायर, शायद अब जरूरत होती है, सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, कि अब इतना गहरा दमन अगर होता है तो ही ऐसे उच्च चरित्र के लोग, उच्चतम चरित्र के लोग हैं, वो शायद बन पाएंगे, वरना अब ऐसे लोग हम कभी नहीं देख पाएंगे. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरे जो देश है वो मिनरल्स हो गए खनिज, और जेम्स हो गए रत्नों से भरा हुआ है. दैट लाइफ बीनीथ इट्स सोइल, जो इसकी धरती के अंदर जमीन में है, ये खनिज और रत्न. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि इस धरती के सबसे जो महान कह सकते हो, ग्रेटेस्ट, महानतम जो संपत्ति है, संपदा है, वो क्या है, इसके लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो शायद शुद्धतम हीरो से भी उत्कृष्ट और सच्चे हैं. इस लाइन को मैंने पूरा ही लिख दिया, एक मुश्किल पूरी फ्रेज बन रही है. ये जो इतने बड़े बड़े देशभक्त हुए, ये शुद्धतम हीरो से भी उत्कृष्ट और सच्चे देशभक्त थे. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब यहाँ पे साथी हो गए, इन द स्ट्रगल, संघर्ष के साथी. इट इज फ्रॉम दीज, इन्हीं से, वो मंडेला कहता है, इन्हीं जो मेरे संघर्ष के साथी थे, इन्हीं से दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि मैंने उनसे साहस का सही अर्थ समझा था. टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क देयर एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग हैं वो आदमी, और सिर्फ आदमी नहीं, औरतों ने भी, इन्होंने क्या किया, उन्होंने जोखिम में डाला अपना जीवन, गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, अपना जीवन दे दिया एक विचार के लिए, स्वतंत्रता का विचार के लिए, एक ऐसे समाज के जहां पे किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो, ऐसे विचार के लिए इन्होंने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हिम्मत तोड़े मैंने आदमियों को
खड़े होकर के साहस और उस अटैक को, उस आक्रमण को सहन करना और उस टॉर्चर को सहन करने के लिए उनको खड़े हुए थे देखा है। शोइंग द स्ट्रेंथ, मैंने उनकी ताकत को देखा, एंड देयर रेजिलियंस, रेजिलियंस हो गई किसी चीज के अटैक को सहन कर पाने की क्षमता, वो देखी। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, शायद कल्पना में भी हम ऐसे व्यक्तियों के साहस को नहीं सोच सकते हैं। कल्पना भी शायद ये हम नहीं कर सकते ऐसे साहस के बारे में सोचने की। तो राइटर कहता है कि हमने ऐसे साहसी लोगों को हमने देखा है, इस धरती ने देखा है। आई लर्न दैट द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने तब ये क्या सीखा कि जो साहस है, करेज है, इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ये भय का न होना नहीं है, भय न होना साहस नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, भय पर जीत जाना ही साहस है। साहस, भय का न होना साहस नहीं होता, भय होता है उसके खिलाफ लड़ना, झगड़ना और उस पर जीत जाना, ये साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर वो नहीं जो डरे नहीं, है ना, डर को महसूस नहीं करे, बट द वन हु कंकर्स दैट फियर, ऐसा व्यक्ति जो उस भय को भी अगर जीत लेता है, ऐसे व्यक्ति को साहसी कहा जाता है, वो ब्रेव मैन होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर, अब आगे बढ़ता है अपने और विचारों के साथ में कि कोई भी व्यक्ति घृणा के साथ में पैदा नहीं होता कि एक दूसरे से घृणा करे, इस सोच के साथ में एक व्यक्ति पैदा नहीं होता। बिकॉज ऑफ द कलर्स ऑफ द स्किन, कि हम रंग के भेदभाव को करें, इस सोच के साथ में कभी कोई पैदा नहीं होता, या उसके बैकग्राउंड वो किस तरीके के पृष्ठभूमि से आता है, ये देकर के कभी भेदभाव करे, कोई व्यक्ति घृणा करे, ऐसा कभी नहीं होता है। और हिज रिलीजन, और धर्म को देकर के कोई उससे घृणा करे, ऐसी सोच के साथ में कभी व्यक्ति पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल, लोगों को, राइट, ये मंडेला कहता है कि हेट करना सीखो, सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, लेकिन अगर वो घृणा करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्यार जितना स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति को आता है, भाव आते हैं प्यार के, उतना घृणा उतनी स्वाभाविक तरीके से व्यक्ति को नहीं होती। तो प्यार करना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है व्यक्ति का। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, मंडेला कहता है कि बहुत ही ज्यादा ग्रिमेस्ट टाइम, बहुत ही भयंकर गंभीर ऐसी जेल का डरावना समय था, उसमें भी व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमें इतना पीड़ा दी गई, पुश किया गया हमें, जो हमारी सीमा से सहन करने की अंतिम सीमा तक, ये लिख दिया मैंने कि पीड़ा सहन करने की अंतिम सीमा तक हमारा, वो कहते हैं कि हमें जेल में रखा गया। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, लेकिन मंडेला कहता है कि मैंने वहां पे भी जो गार्ड्स थे, सुरक्षा कर्मी थे, उनमें मंडेला कहता है कि मैंने मानवता की एक चमक, ग्लिमर है, वो मैंने उन गार्ड्स में से एक गार्ड में देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, चाहे वो कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना देखी हो, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन मेरे लिए कम से कम ये आश्वस्त करने के लिए काफी था। एंड कीप मी गोइंग, मेरे लिए लगातार अब चलते रहने के लिए, कीप मी गोइंग, जो मुझे लगातार अब आगे बढ़ते रहने दे, इसके लिए ये काफी था कि वहां के सुरक्षा कर्मियों में भी कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी थी, मानवता थी। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, इंसान की जो अच्छाई है होती है, गुडनेस हो गई, गुडनेस हो गई होती है अच्छाई, वो एक फ्लेम, एक ज्वाला की तरह होती है, आग की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपाई तो जा सकती है बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसको कभी बुझा नहीं पा सकते हम। तो मानव की अच्छाई होती है, वो हर एक व्यक्ति में होती है, हम उस अच्छाई को हम छुपा सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उस अच्छाई को बुझा नहीं सकते। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, कर्तव्य होते हैं दो तरीके के। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक कर्तव्य होता है व्यक्ति का अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, एक होता है जो उसके अपने लोगों के लिए, कम्युनिटी, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ठीक है, तो ये कर्तव्य एक व्यक्ति के होते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, एक सभ्य मानवीय समाज में एक व्यक्ति ये दोनों तरीके की जो कर्तव्य है उनको वो पूरा करता है, फुलफिल करता है।
those obligations according to his own inclinations and abilities. व्यक्ति अपने रुझान, इंक्लिनेशन होता है रुझान, और एबिलिटीज होती है योग्यता, तो अपनी रुझान और योग्यता के अनुसार व्यक्ति अपनी जो इन दोनों ये जो कर्तव्य है इनका वो क्या है, पालन करता है, पूर्ण करता है इनको. बट इन अ सोसाइटी लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे समाज में, ऐसे देश में, इट वॉज अटमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी असंभव था, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे मतलब नीचे ये कह सकते हो गरीब, मेरे जैसे जन्म के व्यक्ति या मेरे जैसे रंग के काले व्यक्ति, अश्वेत व्यक्ति के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, कि मैं ये मेरे दोनों कर्तव्य का भी पालन नहीं कर सका, तो मेरे लिए जैसे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल था. इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में क्या व्यवस्था थी, मैन ऑफ कलर, कि जो अश्वेत हो गया व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान की तरह, एक मानव की तरह जीना चाहे, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको क्या सजा दी जाती, पनिश की जाती है, और आइसोलेट कर देना, अलग थलग कर देना, उसको अलग थलग कर देते. ये व्यवस्था थी वहां पे, जो एक इंसान की तरह जीने से भी उनको रोकते थे. इन साउथ अफ्रीका, मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटीज टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति अगर वो कोशिश करे कि वो अपने लोगों के लिए कर्तव्य का पालन करे, वॉज इनएविटेबली रिप्ड, उसको आवश्यक रूप से, इनएविटेबली आवश्यक रूप से उसको क्या किया जाता, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसके परिवार से दूर कर देते, एंड हिज होम, उसके घर से दूर कर देते, एंड वर फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, उसको एक अलग थलग, एक कहीं अलग फेंक देते और ऐसा जीवन उनको जीने के लिए फोर्स करते. अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक शायद रहस्य से भरी हुई, विद्रोह से भरी हुई जिंदगी, जो एक शाम होती है, धुंधली शाम, रोशनी है, उसमें उसको अलग कर दिया जाता. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. अब मंडेला खुद अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है कि शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, I did not in the beginning choose to place my people above my family. मैंने लोगों को मेरे परिवार से ऊपर नहीं रखा शुरुआत में. But in attempting to serve my people, लेकिन वो कहता है कि मेरे लोगों की जब मैंने सेवा करने की कोशिश की, I found that I was prevented. मैंने देखा कि मुझे रोका गया. प्रिवेंट करना होता है रोका जाना, रोका जाना, ठीक है. तो मुझे रोका गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर एंड अ फादर एंड अ हस्बैंड. वो कहता है कि पहले मैं अपने परिवार के प्रति मेरी ड्यूटी निभा रहा था और उसको मेरे देश के लोगों की ड्यूटी से ऊपर रखा, लेकिन जब मैंने अपने देश के लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश की, तो क्या कहता है कि मुझे रोका गया कि मैं अपने कर्तव्य जो एक बेटे के रूप में है, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में, पिता के रूप में, और एक पति के रूप में मेरे जो कर्तव्य थे उनका पालन करने से भी मुझे रोका गया. तो ये स्थिति साउथ अफ्रीका की थी. आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री. राइट. मंडेला कहता है कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं फ्री होने की कोई भूख नहीं थी, स्वतंत्रता की मुझे भूख नहीं थी. आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर उस तरीके से स्वतंत्र था जैसा मैं कुछ सोच सकता हूँ, जानता हूँ, हर स्वतंत्रता मुझे थी. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स अर्थ, वहां मेरी माँ की झोपड़ी के पास में खेतों में मैं स्वतंत्र रूप से खेल सकूं, ऐसी स्वतंत्रता थी. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज. क्लियर स्ट्रीम हो गया झरना, मेरे गांव में जो झरना बह रहा है, गांव से होकर के झरना बहता है, वहां पे मैं तैर सकूं, इसके लिए मैं फ्री था. फ्री टू रोस्ट, है ना, मिलीज अंडर द स्टार्स. मिलीज हो गया भुट्टा या मक्का होता है, वो रोस्ट करने के लिए मैं फ्री था अंडर द स्टार्स, खुले आसमान के नीचे. एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले स्लो मूविंग जो बुल्स थे, है ना, सांड थे, उनकी पीठ पे बैठ करके मैं उनकी राइड कर सकूं, इसके लिए भी मैं स्वतंत्र था. एज लॉन्ग एज आई अबेड माई फादर and abided my customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने फादर की आज्ञा पालन कर रहा था, मेरे ट्राइब, मेरी जाति के रीति रिवाजों की पालना कर रहा था, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई. बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मानव और भगवान किसी तरीके के कानून से मुझे किसी तरीके से नहीं रोका गया, मुझे कोई तरीके के
से परेशानी नहीं दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इंफॉर्मेशन इसमें। इट वाज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न इट वाज ओनली तब व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने ये सीखना सोचा उसी समय, दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। मंडेला कहता है कि मेरे बचपन की जो बॉयहुड, लड़कपन की जो स्वतंत्रता थी, वो एक भ्रम थी। ये जब मैंने जाना तभी, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, एक यंग मैन के रूप में जब मैंने ये खोजा, ये मैंने पाया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे ली जा चुकी है। ये देखो, इल्यूजन का यहाँ पे मीनिंग हो गया भ्रम। ठीक है, तो वो कहता है कि जब एक लड़कपन के रूप में मेरी स्वतंत्रता थी, मुझे पता लगा कि ये तो सिर्फ एक भ्रम था, और जो स्वतंत्रता मुझे एक यंग मैन के रूप में मिली थी, वो मुझसे ली जा चुकी है, छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे इसकी जो भूख हुई स्वतंत्रता की, वो मुझे भूख फील हुई, महसूस हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में सबसे पहले आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली टू माई सेल्फ। एक विद्यार्थी था तब मैं स्वतंत्रता सिर्फ मेरे लिए चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक कह सकते हो स्टूडेंट के रूप में थोड़ा चंचल थे, तो वो कहता है कि मैं क्षणिक, ट्रांजिटरी फ्रीडम हो गया, क्षणिक स्वतंत्रता चाहता था एक स्टूडेंट के रूप में। और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात को बाहर घूम सकूं, घर से बाहर घूम सकूं, ऐसी स्वतंत्रता स्टार्ट में मैं चाहता था। रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर एवर आई चूज, जो चाहूं वो मैं पढ़ सकूं, जहां मैं चाहूं इच्छा करूं वहां मैं जा सकूं, ऐसी मेरी स्वतंत्रता की इच्छा थी। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में एक यंग मैन के रूप में, आई यर्न, यर्न का मतलब होता है इच्छा करना। मैंने एक यंग मैन के रूप में जब मैं जोहान्सबर्ग में था, तब मैंने इच्छा की फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। तब मैंने मेरी जो आधारभूत, बेसिक और ऑनरेबल, सम्माननीय जो स्वतंत्रता थी, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं मेरी क्षमताओं को पहचान सकूं, प्राप्त कर सकूं, इसकी मुझे स्वतंत्रता है, इसकी मुझे इच्छा हुई। यंग था, मुझे मेरी ताकत पर भरोसा था, पोटेंशियल जो मेरी क्षमताएं हैं उसका मुझे एहसास हुआ, वो मैं प्राप्त कर सकूं, ऐसी मुझे स्वतंत्रता की इच्छा हुई। ऑफ ईटिंग माई अर्निंग माई कीप, मैं अपनी रोजी कमा सकूं, इसकी मुझे स्वतंत्रता की इच्छा हुई। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, मैं शादी करूं और मेरे परिवार को चलाऊं, तो ऐसी स्वतंत्रता की मेरी इच्छा हुई। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, शायद एक कानूनपूर्ण कोई जीवन होगा, उसमें ऐसी स्वतंत्रता में कभी भी कोई बाधा नहीं डाली जाती है, ऐसी स्वतंत्रता की मैंने इच्छा की। आगे बढ़ते हैं। बट देन, और तभी, आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, तभी वो कहता है धीरे धीरे मैंने देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, न केवल मैं फ्री ही नहीं था, बट नॉट ओनली वॉज आई, कि सिर्फ मेरी स्वतंत्र ही नहीं था, इसके अलावा बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, कि मैं ही नहीं, मेरे जो भाई बहन हैं वो भी स्वतंत्र नहीं है, ऐसा मैंने पाया। आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। मंडेला कह रहा है कि एक स्टूडेंट के रूप में मैं इंडिविजुअल फ्रीडम पर सोचता था, फिर मैंने जब बड़ा हुआ तो मैंने पाया कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरी स्वतंत्रता को ही कम किया गया, कर्टेल करना, कम किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, हर किसी की स्वतंत्रता को कम किया गया, हु लुक्ड लाइक, जो दिखता था, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैं था वैसा जो दिखते थे, उन सभी के साथ ऐसा ही था कि उनकी स्वतंत्रता को छीना गया था, कम किया गया था। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी मैंने, वो कहता है कि एएनसी जो है वो मैंने ज्वाइन की, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। वो कहता है तब मुझे हुआ कि मेरी जो स्वतंत्रता है, हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी खुद की स्वतंत्रता से भी ज्यादा ग्रेटर हंगर किस चीज की हुई, उससे ज्यादा भूख किस चीज की हुई, वो थी फ्रीडम। किस चीज की फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख है, वो मेरी खुद की स्वतंत्रता से ज्यादा प्रभावी हो गई, हावी हो गई थी मुझ पर। ये आप देख सकते हो नेल्सन मंडेला का फोटो। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए स्वतंत्रता की ये जो इच्छा थी मेरी,
इट वॉज दिस डिजायर, ये मेरी इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि वो अपना जीवन गरिमा और आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में जी सके, दैट एनिमेटेड माई लाइफ। तो इस चीज की जो मंडेला कह रहा है कि ये चीज, ये जो इच्छा थी, ये डिजायर थी, इसने मुझे क्या किया, मुझे जीवंत कर दिया, मुझ में एनर्जी दी, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और लोगों को ऐसी स्वतंत्रता मिले कि वो गरिमापूर्ण और एक तरीके से आत्मसम्मान का जीवन जी सके, ऐसी स्वतंत्रता उनको मिले, ऐसी मैं इच्छा रखता था, और इस इच्छा ने मुझे जीवंत रखा। इस इच्छा ने एक डरने वाले यंग मैन को क्या बना दिया, साहसी आदमी बना दिया, साहसी बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और यहां तक कि उसने एक कानून का पालन, न्यायप्रिय व्यक्ति जो था, है ना, वकील हो गया, उसको क्या बना दिया, क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को प्यार करने वाले पति को किसमें बदल दिया, इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक ऐसे व्यक्ति का जिसके पास में कोई घर नहीं है, उसमें बदल दिया उस व्यक्ति को। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, उन्होंने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को किसमें बदल दिया, एक तरीके से सन्यासी में बदल दिया, कि वो सन्यासी की तरह जिए। तो मेरे में ये परिवर्तन आया जब मैंने लोगों के स्वतंत्रता की के लिए लड़ना शुरू किया, कि उनको भी स्वतंत्रता मिले, ऐसी जब इच्छा मेरे में हुई, तो इस इच्छा ने मुझे बिल्कुल बदल दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, है ना। तो वो कहता है कि मैं किसी एक आम आदमी की तरह ही, उससे ज्यादा कोई वर्चुअस गुणी या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, खुद का बलिदान दूं, ऐसा व्यक्ति नहीं था। एक आम आदमी की तरह मैं था, जो जैसा मेरे कोई पास वाला व्यक्ति है उसकी तरह हूं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। तो वो कहता है कि मैं जब एक आम आदमी की तरह ही था, लेकिन मैं किस कैसे कर सकता था वो जो फ्रीडम जो मुझे मिली थी, आई फाउंड दैट आई कुड नॉट एंजॉय उस स्वतंत्रता, वो गरीब और लिमिटेड सीमित स्वतंत्रता को कैसे एंजॉय करता, जो स्वतंत्रता मुझे मिली थी, आई वॉज अलाउड, जो मुझे दी गई थी, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मेरे लोग ही स्वतंत्र नहीं है, तो मैं कैसे उस स्वतंत्रता, जो सीमित स्वतंत्रता है, उसको मैं उसका आनंद ले पाता। मुझे वो स्वतंत्रता अच्छी नहीं लगी। अगर मेरे साथ वाले फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो मैं किसी तरीके की स्वतंत्रता को कैसे एंजॉय कर सकता। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, स्वतंत्रता अविभाज्य है, आप इसको बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो चेन जो किसी एक पे है, वो हर एक पे है। आज मेरे साथी अगर बंधन में है, तो वो बंधन सभी पर है ना। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों में से अगर कोई भी एक अगर बंधन में है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, हर कोई व्यक्ति आज उस बेड़ियों में है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल फ्रॉम द चेन्स ऑन मी, और अगर मेरे सारे लोग अगर बंधन में है, बेड़ियों में है, जकड़े हुए हैं, तो मैं भी उसी तरीके से बेड़ियों में हूँ, जकड़ा हुआ हूँ, और मैं की ऐसी स्वतंत्रता को मैं एंजॉय नहीं कर सकता। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। अब बहुत ही अच्छी बात है, राइटर ने मंडेला ने अपनी थ्योरी दी है कि जो पीड़ा देने वाला व्यक्ति है, ऑप्रेसर है ना, उत्पीड़क हो गया, पीड़ा देने वाला व्यक्ति, वो भी स्वतंत्र होना चाहता है, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, वैसे ही जैसे उत्पीड़क हो गया, उत्पीड़ित हो गया, है ना, ऑप्रेस्ड, पीड़ा जो सहन कर रहा है, उस वो व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, वैसी स्वतंत्रता पीड़ा देने वाला भी चाहता है। मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वो व्यक्ति जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो अपनी घृणा का कैदी है। वो घृणा से भरा हुआ है, तो वो घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो क्या, प्रिजुडिस हो गया पूर्वाग्रह, और नैरो माइंडेडनेस हो गया संकीर्णता। तो वो व्यक्ति कैसे बंधन में है, वो एक तरीके से पूर्वाग्रह और संकीर्णता कि जेल में के बंधन में, उस ऐसी कैद में वो बंधा हुआ है, तो वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी स्वतंत्र इसलिए होना चाहता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं भी फ्री नहीं हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की स्वतंत्रता का हनन करता हूं, किसी की स्वतंत्रता को छीनता हूं, तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी, जैसे मेरी स्वतंत्रता कोई छीन ले, तो मेरे मैं स्वतंत्रता से वंचित हूं, मेरे पास में जिस तरीके से मैं स्वतंत्र नहीं हूं,
वैसे ही अगर मैं किसी की स्वतंत्रता छीनता हूं तो मेरी भी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। द oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity। इस लाइन को मैंने पूरा एक तरीके से हिंदी में लिख दिया। अच्छी लाइन है कि पीड़ित और अत्याचारी दोनों ही मानवता से रिक्त है। पीड़ित है तो उसमें भी मानवता, ह्यूमैनिटी उसको भी चाहिए, और जो पीड़ा दे रहा है उसमें भी मानवता होनी चाहिए। तो दोनों में ही मानवता नहीं है, दोनों को ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, दोनों ही स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा ये लगा पढ़ करके। आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट है। 10th इज नॉट अ स्मॉल थिंग दैट you can go through with. So you will have to work very hard with this chapter and learn all the word meanings and all the important phrases of this chapter. You have to learn all the question answers also of this chapter. So with this hope that you are doing great with your preparation. With this hope, wish you a good luck, and we will meet you soon. Thank you.